हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। स्वागत है आपका इंजीनियर्स की दुनिया में। आज हम देखेंगे डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के डिटेल सिलेबस, यानी कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। उससे पहले एक बात जानिए आप कि डिप्लोमा आप किसी भी ब्रांच से कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर है, किसी भी ब्रांच से, सबका सब्जेक्ट लगभग समान ही पढ़ना है। तो सिलेबस सबका हम डिस्कशन कर देंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि सबका सिलेबस समान ही है, एक जगह चेंजिंग आता है। क्या चेंजिंग आएगा हम देखेंगे लास्ट में, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, फिर उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है। तो आपका डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर है तो अभी इंजीनियर्स वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादातर रिलेट आपका हाई स्कूल इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा है। तो डिप्लोमा में फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ खास आप इंजीनियर नहीं बनने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे आप सेमेस्टर पढ़ते जाएंगे आपके अंदर इंजीनियर्स की क्वालिटी आने लगेगी। तो समझिएगा, हम डिटेल क्या देखेंगे, सिलेबस है ना। किसका सिलेबस देखेंगे? फर्स्ट सेमेस्टर। किसका देखेंगे हम? फर्स्ट सेमेस्टर का। तो सबसे पहले आपका आएगा अप्लाइड, है ना, अप्लाइड फिजिक्स। समझ रहे हैं क्या हो जाएगा? अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, ठीक है। तो फिजिक्स को आप समझ गए हैं कि फिजिक्स फर्स्ट है तो सेकंड भी आएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा फिजिक्स पढ़ना है? फिजिक्स फर्स्ट। अब समझिए, आगे आपको आप इंटर में पढ़ेंगे, हाई स्कूल में पढ़ेंगे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना। लेकिन डिप्लोमा में इसके आगे क्या लग जाता है? अप्लाइड। अप्लाई मतलब क्या होता है? अप्लाई मतलब होता है लागू करना। यानी फिजिक्स में हम उन्हीं सब टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका आगे आने वाले सेमेस्टर में यूज़ होगा। क्योंकि आप एक इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर में आप देखेंगे बल को इधर से लगाएंगे, उधर से लगाएंगे, इधर से तोड़ेंगे, उधर से जोड़ेंगे, मतलब फोर्स का ही कमाल होता है। क्योंकि आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आप बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएंगे, रोड बनाएंगे, तो बिल्डिंग पे फोर्स ही तो आएगा, भूकंप का बल आएगा, उस पर आदमी रहेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर का ही लोड आएगा, स्ट्रक्चर का भी लोड आएगा। या फिर मैकेनिकल है, वहाँ भी मशीनों में फोर्स वगैरह लगेगा। तो हम अप्लाइड मतलब होता है कि हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के अंदर उन्हीं सब टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका हम यूज आगे आने वाले सेमेस्टर में करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? उसी तरह दूसरा मेरा आएगा सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट आएगा? अप्लाइड, है ना। क्या आएगा आपका? अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम? दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। इसीलिए हाई स्कूल और इंटर में देखिए, इंटर में आप बहुत मोटी मोटी बुकें पढ़े होंगे क्योंकि उसमें फिजिक्स था, और फिजिक्स का यूज़ आपका आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिजिक्स में सारा टॉपिक पढ़ना है आपको। हर एक टॉपिक जो भी आपका चल रहा है सारा टॉपिक फिजिक्स में पढ़ना है। लेकिन डिप्लोमा में वही फिजिक्स पतली हो जाती है क्योंकि अप्लाइड फिजिक्स हो जाता है। हम उन्हीं सब टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका यूज़ हम फ्यूचर वाले सेमेस्टर में करने वाले हैं। दूसरा आएगा आपका अप्लाइड केमिस्ट्री। आपको समझ आ गया होगा, केमिस्ट्री में हम उन्हीं सब्जेक्ट को उन्हीं टॉपिक को डील करेंगे जिसका हम यूज़ फ्यूचर में करने वाले हैं, ठीक है ना। तीसरा आ जाएगा आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स, है ना, अप्लाइड मैथ, ठीक है। अप्लाइड मतलब होता है अनुप्रयुक्त, हिंदी क्या होगा? अनुप्रयुक्त भौतिक, अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान, और अनुप्रयुक्त क्या हो जाएगा आपका? मैथ हो जाएगा। अब समझिए, हम बता रहे हैं चौथा क्या हो जाएगा आपका? कम्युनिकेशन स्किल, है ना, कम्युनिकेशन स्किल। अब समझिएगा, फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल भी आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। तो आपको लग रहा होगा कम्युनिकेशन मतलब होता है कि बात वगैरह कैसे करें, है ना, सीखा जाता है कि क्योंकि आप इंजीनियर बनने वाले हैं, आपको खड़ा कर दिया जाए और एक बीए के लड़का का खड़ा कर दिया, यानी ग्रेजुएट जो नॉन टेक्निकल होते हैं, तो आप में और उसमें अंतर होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं? यदि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप आज ही से अपने अंदर चेंजिंग लाना शुरू करिए, क्योंकि आप इंजीनियर बनने वाले हैं, फ्यूचर के इंजीनियर हैं। आपको और एक नॉन टेक्निकल लड़के को खड़ा कर दें तो दोनों में देखते ही लोगों को अंतर पता चल जाए। तो कम्युनिकेशन में बेसिकली हम इसी सब चीज़ों को देखेंगे, किसी और से बात कैसे करना है, कुछ चीज़ें लिखना है तो किसी और से अलग कैसे लिखना है। तो कम्युनिकेशन स्किल ये इंग्लिश है, समझ जाइए एक तरह से। ये क्या है आपका? इंग्लिश हो जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और एक तरह से ये हो जाएगा इंग्लिश। इतना देखिए, इतना कोई भी आपका ब्रांच हो, चाहे ब्रांच हो सिविल हो, चाहे मैकेनिकल ऑटो हो, है ना, या फिर ऑटो हो, या फिर प्रोडक्शन हो, है ना, कोई ब्रांच हो आपका, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, है ना, CS, IT, और क्या बचेगा? बहुत कुछ भी हो सकता है, CS हो गया, IT हो गया, यानी कोई भी ब्रांच हो, इतना सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही है।
और इतने सब्जेक्ट के अलावा और भी एक सब्जेक्ट होता है। कौन सा सब्जेक्ट होता है आपका? आएगा आपका पाँचवा आएगा, है ना। एक और सब्जेक्ट आता है पाँचवा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग। यानी 5 सब्जेक्ट सबको पढ़ना है ना। एक सब्जेक्ट भूल रहा था, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका नाम से लग रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग, आप इंजीनियर वाला ड्राइंग पढ़ेंगे। आप ये मत समझिए कि ड्राइंग में आप फूल पत्ती मानव चेहरा, ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग हम खुद पढ़ाएंगे। अगला लेक्चर इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये आएगा, आप जान जाएंगे उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है ना, कि किसी चीज़ को हम कैसे देखते हैं। घर को हम सामने देखेंगे तो कैसे दिखेगा, है ना। घर बनता है देखते हैं, आप इंजीनियर एक ड्राइंग लेके जाएगा, घर को हम ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग चारों तरफ से हम देख करके किसी भी स्ट्रक्चर को बना देते हैं और फिर उसी को जोड़ करके एक हम सॉलिड या जो भी हो, प्लेन हो सॉलिड हो, हम तैयार कर देते हैं। तो इतना 5 सब्जेक्ट सबको पढ़ना है। और यदि आप अभी तक आपने इंजीनियर्स पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी क्लासें इस पर फ्री मिलने वाली है, 0 रुपये में, 1 रुपये नहीं लगने वाला है और एकदम कंटेंट के साथ मिलेगा। कंटेंट में थोड़ा भी कमी नहीं आएगा, आप कहीं से कंपेयर कर लीजिएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश कर लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग सबको पढ़ना है। अब बात है कि भाई अलग क्या है, तो इतना तो सबको पढ़ना है। अलग ये है कि सिविल के लिए समझिएगा, इसमें सिविल के लिए एक और सब्जेक्ट जुड़ेगा। सिविल के लिए एक और सब्जेक्ट क्या जुड़ता है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बात को समझ रहे हैं? यानी निर्माण सामग्री। जैसे ईंट का निर्माण होता है ना, ईंट से बिल्डिंग का निर्माण होता है, तो ईंट आपका निर्माण सामग्री हो गया। गिट्टी, है ना, फर्श वगैरह या छत बनाते हैं तो छोटे छोटे गिट्टी का यूज होता है, तो आपका पत्थर गिट्टी क्या हो गया? आपका निर्माण सामग्री हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया। जो भी सीमेंट का यूज़ करते हैं, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, है ना, सीमेंट, तो क्या होगा? कंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा। तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। किसको? सिविल को पढ़ना है। यानी सिविल के लिए 5 और +1 क्या हो जाएगा? 6। बाकी मैकेनिकल के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल के लिए भी सिर्फ 5 ही पढ़ना है। अब कहेंगे सर इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए ट्रेड बुक नहीं पढ़ना है क्या? नहीं, ट्रेड का बुक है, तो ट्रेड बुक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए अगले सेमेस्टर में पढ़ना है, सेकेंड सेमेस्टर में। और सेकेंड सेमेस्टर में सिविल के लिए कोई ट्रेड बुक नहीं है। तो ये अंतर है, समझिए। आपका 5 सब्जेक्ट ही मेन है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कुछ खास नहीं है। हम एक सिविल के टीचर हैं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम पढ़ा देंगे या कोई और पढ़ा देगा, ठीक है। अब समझिएगा, तो अभी तक हम यही कह रहे हैं कि आपको 5 सब्जेक्ट सबको पढ़ना है और अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग सब्जेक्ट, एक किसी में एक जुड़ा रहता है और किसी में नहीं जुड़ा रहता है, ठीक है। तो हम सिविल के हैं तो सिविल का तो हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। जहाँ तक मेरा अनुमान है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का नहीं है, और सब ब्रांच को हम नहीं पढ़ाते हैं, नहीं बता पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ ऑफलाइन कोचिंग भी हम पढ़ाते हैं, तो वहाँ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS और नहीं CS, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के लड़के लड़कियाँ आते हैं, तो इसीलिए इन सब का हमको पता है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारा PDF हम सिलेबस का टेलीग्राम में भेज देंगे। इंस्टाग्राम होगा, फॉलो कर दीजिए, और नंबर भी दिख रहा होगा आपको। कोई भी दिक्कत है तो कुछ भी पूछना हो, है ना, क्योंकि आप लोग अभी नए नए आए हैं, 8756394248, कोई भी पूछना हो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, हम बता देंगे, कोई भी दिक्कत हो रहा हो, ठीक है। तो अब समझ जाइए कि आज से आपका आरंभ हो गया है, यानी शुरुआत हो गया है इंजीनियर बनने का। तो रेगुलर क्लासेस आएंगी, आपकी डेली क्लासेस आएंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का तो रेगुलर, और ड्राइंग का रेगुलर क्लास आएगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत छोटा होता है, इसका हफ्ते में 2-3 दिन क्लासें आएंगी। बाकी ड्राइंग हम पढ़ाएंगे, ठीक है, ड्राइंग हम पढ़ाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल भी आप जानते हैं, आपका वीडियो पहुँच गया होगा आपके पास, चाहिए कम्युनिकेशन स्किल देख लीजिए, एक सर बता दिए हैं। बाकी मैथ वाले सर सारा चीज़ हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ठीक है। हम लोगों का पढ़ाने का अनुभव, मेरा खुद का अनुभव पढ़ाने का कम से कम 7 से 8 साल का है। हमको डिटेल में पता है क्या चीज़, देखिए पढ़ाएंगे तो हम पूरा, लेकिन हमको पता है आएगा क्या। एग्ज़ाम तक जाते जाते हम सारा बता देंगे कि आप इसको पढ़ के जाइए, पास हो जाइए, लेकिन नहीं होना है ना। आपको पास होना तो हम कह देंगे मत पढ़िए ना, 10 दिन हमसे मिलिए, आपको हम पास करा दें। आपको अच्छा नंबर लाना है, ठीक है, कि आपके घर वाले, आपके माता पिता बहुत उम्मीद से भेजे हैं। आपका एडमिशन होते ही आपके घर वाले के दिमाग में क्या आएगा
यदि नॉर्मल फैमिली से है, हम जानते हैं कि डिप्लोमा मैक्सिमम नॉर्मल लोग ही करते हैं। माँ बाप के दिमाग में यही आएगा कि 3 साल बाद मेरा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा, सबसे पहले यही होता है। और यदि आप अभी से पढ़ाई नहीं शुरू करेंगे, सिर्फ पास होने के चक्कर में रहेंगे, तो वो जो लोग सोचे हैं वो सोचते ही रह जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पास होने के लिए नहीं सोचना है, अच्छा नंबर लाने के लिए सोचना है, सबसे अलग करना है कुछ, ठीक है। क्लास में आपको लोग जाने, कॉलेज में लोग जाने पहचाने हैं, ऐसा पढ़ना है और वैसा हम पढ़ाएंगे। अब पढ़ाने का तरीका देखिएगा, पढ़ाने का स्टाइल देखिएगा, कंटेंट देखिएगा, किसी और से कंपेयर करिएगा। जितना लोग पैसा देकर नहीं देते हैं, लेकर नहीं देते हैं, उतना हम सारी चीज़ें फ्री में देते हैं। पुराना वीडियो जाइए कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। तो यहाँ पैसे की डील नहीं होती है, बस हमको प्यार चाहिए। प्यार कैसे मिलेगा? सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उसको बता दीजिए कि क्लासें यहाँ फ्री चलती हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, शुरुआत कर दीजिए। आराम का टाइम अब ख़त्म हो गया है, 3 साल अब रगड़ कर पढ़ दीजिए, उसके बाद जेई बन जाइए, पैसा छापिए। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।